ये लाइन है आपकी स्टूडेंट, ये कार्टेशियन प्लेन है और ये लाइन आई है आपकी। इस लाइन ने यहाँ एंगल थीटा बनाया और उस थीटा का हमने टेन ले लिया, दैट इज स्लोप। और ये जो पार्ट है जो y एक्सिस पे लाइन ने जो ये पार्ट, दिस इज c, ये जो पार्ट काटा, एक बार फिर मैं इसे बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये आपका आपकी लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यू ऑल नो दिस इज ओरिजिन, दिस इज एंगल थीटा विद लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो आपकी स्लोप क्या हो गई, m इक्वल टू tan थीटा, हम उसे m से डिनोट करते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और ये जो C नजर आ रहा है आपको इसमें, ये C है, ये इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, लाइन ने y एक्सिस पे जो एक पार्ट ऑफ अ लाइन, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। केस 1 मैं आपको बताऊं, सपोज लाइन इस तरह से पास हो रही है, तो एंगल तो थीटा बना हुआ है, पर इस बार C किधर है, नेगेटिव y डायरेक्शन में, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx माइनस c। Similarly, case 2, that is important case, when line is passing through origin। ये देखिए आप, आपकी लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन से। इट मींस यहां पर जो ये C बन रहा था इन दोनों केसेस में, C यहां पर बिल्कुल भी एक लाइन ने y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं काटा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे C क्या है, C की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर C की वैल्यू 0 रख देंगे। सो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx ओनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करेंगे कि कभी कभी हमें एक ऐसी इक्वेशन को एज्यूम करना होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, एक ऐसी इक्वेशन को एज्यूम करना होगा जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो हम उस इक्वेशन को एज्यूम करेंगे y इक्वल टू mx, यदि वहां पर स्लोप की भी बात हो रही होगी तो जनरली ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन होती है उनकी जो इक्वेशंस होती है वो कैसी होती है, इस तरह की होती है, y इक्वल टू mx। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि जो हम डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस पढ़ने वाले हैं, उसमें जो पहली जो फॉर्म है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको स्लोप या इंक्लिनेशन या फिर टेंजेंट बोल ले, ग्रेडियंट बोल ले, वो नजर आती है, जिसको कि हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी जो होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, लाइन ने y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा हुआ है पार्ट ऑफ लाइन, वो सी है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें हमने दो केस देखे। पहला केस था कि यदि लाइन ने नेगेटिव y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट काटा है तो ये जो c है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यू कैन सी हियर। एंड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, लाइक दिस फिगर यू कैन सी, तो यहां पर c की वैल्यू क्या है, 0। स्टूडेंट्स, c, देयर इज नो c, लाइन ने y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं काटा, तो c 0 है, यहां पर c हम 0 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन विल बी y इक्वल टू mx। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि ऐसी लाइंस कभी-कभी हमें एज्यूम करनी होगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, तो हमें उनको क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। तो किस तरह से हम एज्यूम करेंगे, y इक्वल टू mx ओनली एज्यूम की जाएगी। तो अभी यही टॉपिक चल रहा है। पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम देखेंगे कि कैसे किसी जनरल फॉर्म को कन्वर्ट किया जा सकता है स्लोप फॉर्म में, और इससे एक फार्मूला भी जनरेट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो आप लिखें कि कन्वर्टिंग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज ax plus by plus c equal to 0, converting general form of equation या of line I should say, of a line in slope intercept form। कैसे किसी जनरल फॉर्म को, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।
देखें, let this is your general form and we want to convert it into slope form. What is your slope form? Look at here, y equal to mx plus c. yes, तो y को आप सेपरेट कर दें यहां से, and this plus ax will become minus ax and plus c will become minus c, and y should be separated overall. मीन्स ये जो b है y के साथ, इसका पूरे में डिवाइड कर दें ताकि y सेपरेट हो जाए। तो b में हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, या इस b को इधर ले गए, एक ही बात है। तो ये हो गया माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। इस तरह से हम किसी भी जनरल इक्वेशन को, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल सम भी मैं आपको बताता हूं यहाँ पर उससे पहले आप यहाँ पर देखें कि m की जगह पर, इस m के प्लेस पर क्या आया है, यहाँ पर माइनस है अपॉन b। इस फॉर्म से, इस चीज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है। m क्या है आपका माइनस, ये माइनस a, what is a coefficient of x, coefficient of x upon b, what is b, coefficient of y। इट मींस एक फार्मूला यहां से निकल के आया बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि किसी भी लाइन की स्लोप हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एंड व्हाट विल बी दैट फार्मूला, कि m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसे मैं एज एन एग्जांपल करके बताऊं। सपोज ये एग्जांपल है और आपकी लाइन है 2x plus 3y plus 6 equal to 0 and you want to find the slope of this line। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, 2, दैट इज 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y, 3। इट मींस माइनस 2/3 will be the slope of this line by this formula। this is very important result students। again I am telling you, if you want to find the slope of any line like this, so directly you can find it by using this formula। and what is that formula, minus coefficient of x upon coefficient of y। yes, so by using this formula we can find slope of any line। एक न्यूमेरिकल सम कन्वर्टेशन का हम देख लेते हैं। एग्जांपल, suppose your line is x minus 2y plus 6 equal to 0 and you want to convert it into slope intercept form। इस तरह के सम आपको एक्सरसाइजेस में देखने को मिलेंगे, हम करेंगे डेफिनेटली। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर y सेपरेट होता है तो यहाँ से y को सेपरेट कर लेते हैं। दिस माइनस 2y उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, और x प्लस 6 will remain here and y should be separated। तो y के साथ जो 2 है इसमें पूरा 2 का डिवाइड कर देते हैं, y 2 will go down, x upon 2 and 6 upon 2 that is 3। so what is m here, m है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे 1/2। so what is m, 1/2। and c, in place of c यदि आप कंपेयर करेंगे तो c की जगह कौन आएगा, 3 आएगा, ये 3। तो by using this method we can convert any general form of equation in slope intercept form। आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप इसे पॉज करके लिख ही सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इस तरह का, सपोज दिस टाइम यू आर गिवन 2x plus 3y plus 4 equal to 0। this is another equation and you want to convert it into slope intercept form। तो as I told you, this is your slope intercept form। y को सेपरेट करेंगे आप, तो ये 3y will remain here, plus 2x will become minus 2x, plus 4 will become minus 4। okay, and y should be separated, तो y को आप यहीं रोकें और पूरी इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर दें, 3 से, क्योंकि आपको y को सेपरेट करना है। तो इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो y will be there, it will be minus 2/3x and it will be minus 4/3। so in place of m, what is m, minus 2/3। यहाँ से देखिए आप कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट है m और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है minus 2/3। so what is m, minus 2/3। and c that is intercept of y axis,
व्हाट इज इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस -4/3। यदि आप कंपेयर करें तो c की जगह पे क्या लिखा हुआ है -4/3। इस तरह से स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्लियर है आपको। किसी भी जनरल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसके बाद जो दूसरी फॉर्म होती है लाइन की वो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए उसके बारे में देखते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब अब तक तो आप समझ ही गए हैं। व्हाट इज इंटरसेप्ट? पार्ट ऑफ अ लाइन, वी कैन से पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इन सिंपल लैंग्वेज, प्रैक्टिकल लैंग्वेज, किसी भी लाइन का एक पार्ट है तो हम उसे बोल सकते हैं इंटरसेप्ट। तो जो सेकंड फॉर्म, सेकंड काइंड ऑफ लाइन दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। चलिए देखें क्या इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओरिजिन ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। सपोज दिस इज योर लाइन, this PQ is your line, and this line is intersecting a intercept on x axis। इस लाइन ने, ये जो PQ आपकी लाइन है, इसने x एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट काटा, उसको मैंने क्या नाम दिया स्मॉल a, और इसने y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट काटा, उसको हमने क्या नाम दिया स्मॉल b। आप देख सकते हैं ये है स्मॉल b। तो जो इंटरसेप्ट की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इंटरसेप्ट फॉर्म की, एक लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इन्हें इंटरसेप्ट बोलते हैं, पार्ट ऑफ अ लाइन। दोनों एक्सिस पर हमारी लाइन ने a तो x एक्सिस पर और b y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटे हैं, तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहाँ पर अगेन आई वांट टू टेल यू व्हाट इज a, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ x axis, and what is b, that is intercept of y axis। लाइन ने x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा वो a है और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा वो b है। तो जो आपकी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यस स्टूडेंट्स, और लाइक प्रीवियस फॉर्म हमने देखा कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, ऐसे ही किसी भी जनरल फॉर्म को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसी भी जनरल फॉर्म को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे भी आप डायरेक्ट किसी भी लाइन का ग्राफ इजीली बना सकते हैं। हमने लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखा, x पर 0, y 0 और y पर x 0 रखे। 9th-10th क्लास में हम देख ही चुके हैं, ब्लॉक बनाते थे हम 3-3 4-4 सॉल्यूशन निकाल के उन्हें प्लॉट करके हम ग्राफ बनाते थे। तो दिस इज वन मोर मेथड फॉर फाइंडिंग ग्राफ और ड्राइंग ग्राफ ऑफ एनी लाइन बाय यूजिंग दिस इंटरसेप्ट फॉर्म, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। तो देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कैसे किसी जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, सपोज यू आर गिवन 2x plus 3y equal to 6। this is your line and you want to convert it into standard form of intercept form। आप इसे intercept form में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ intercept form, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपकी intercept form है और इसको आप intercept form में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो RHS में क्या नजर आ रहा है आपको? 1 नजर आ रहा है, and what is given to us here, that is 6। it means we have to convert this 6, we have to change this 6 into 1। हमें 6 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 5 होता तो पूरी को 5 से डिवाइड करता, बिकॉज आई वांट 1 हियर, लाइक दैट। ये हमने 6 से डिवाइड किया और 6 में 6 का डिवाइड किया तो 1। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में x एंड y क्या है, सेपरेट है, सेपरेट कर देते हैं। 2 और 6 ये हो जाएगा 3 और 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम। यस स्टूडेंट, सो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। इट इज परफेक्टली लुकिंग लाइक दिस फॉर्म और नॉट? व्हाट इज a here? 3
मींस इस लाइन ने एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा वो कितना है 3. सिमिलरली व्हाट इज बी हियर 2. इट मींस इस लाइन ने y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा है वो है 2. और आपसे मैंने कहा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है ग्राफ बनाने का. डायरेक्ट किसी भी लाइन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो. अब आपको पता चल ही गया है ये आपका ग्राफ, ये 1 2 3, ये 1 2 -1 -1 और ये पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y. दिस इज ओरिजिन. x पर कितना काटा है इसने 3, तो 3 पर डेफिनेटली ये कट करने वाली है. और y पे कितना काटा है इसने 2, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2, तो डेफिनेटली y पर 2 पर ये लाइन कट करने वाली है. और हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो इस लाइन का ग्राफ भी निकल के आ सकता है. ये मेथड भी आप लीनियर इनइक्वालिटी जो हमने चैप्टर नंबर 6 देखा है वहां पर ग्राफ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो एक और सम मैं आपको बताता हूँ. आई थिंक ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. एक और सम देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट आल्सो. यस, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें एक और बात आपको देखने को मिलेगी. तो एग्जांपल 2, and this example is for converting any general equation into intercept form. चलिए x minus 2y equal to 4. This is another equation we are given and we want to convert it into standard form of intercept form. Intercept form of line. तो ये हमारी intercept form होती है. इसमें RHS में क्या 1 होता है and here what is given to us 4. 4 will be converted into 1. Yes, तो चलिए 4 को 1 में कन्वर्ट करते हैं. तो divide by 4 in both the sides. 4 का डिवाइड किया ताकि ये 4 1 बन जाए. 4 upon 4 that is 1. Yes, चलिए ये x upon 4 minus y should be separate but यहाँ पर 2 है तो 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम. क्या ये कन्वर्ट हो गई आपकी इक्वेशन बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह? या कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है एंड हियर वी आर गिवन माइनस. तो माइनस शुड नॉट बी देयर. इट इज नॉट परफेक्टली लुकिंग लाइक दिस. तो व्हाट विल बी डन? तो लुक एट इट. आप क्या करें जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लगाएं बिकॉज वहां पर प्लस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. और इस माइनस को कहां पहुंचा दें आप नीचे. प्लस माइनस वापस इट विल बिकम माइनस. यस, और इसको देखने से अभी क्लियर है दैट इस लाइन ने x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा है वो क्या है 4, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ कोर्स. y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटा है वो है 2, पर ये डायरेक्शन कौन सा नेगेटिव. ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल एक इंटरसेप्ट फॉर्म है. और यदि आप इसका ग्राफ बनाना चाहें चलिए देखते हैं ग्राफ. x पे कितना काटा हुआ है इसने 4, ये 1 2 3 4. यहाँ पर इसका पॉइंट होगा x एक्सिस पर. और y पे कितना काटा हुआ है 2, पर ये कौन सा डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में. तो नेगेटिव डायरेक्शन में 2 ये रहा. तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे और ये आपका ग्राफ बन गया.